वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंदर चर्चा करेंगे मई 2026, क्योंकि जिस प्रकार महीना कंप्लीट होता है, पूरा मंथ कंप्लीट होता है, तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है और अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे अभी जो पीछे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सभी की जो क्लासें आपको मंथली करवाई गई है, उनकी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब पे जाओगे और आज अपने मई 2026 करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि मई महीना कंप्लीट हो चुका है। तो ये मंथली मैराथन क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस क्लास के अंदर जितने भी प्रमुख पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख समझौते, इन सभी की चर्चा करेंगे और एक प्रकार की अपनी ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब करें स्टार्ट आज की क्लास मई 2026 बिना वक्त जाया किए। और ये अपनी टेस्ट सीरीज है, ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की। इसमें आपको डेली क्लास, जैसे सुबह क्लास आती है उसका टेस्ट मिलता है, शाम को पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, वीकली पीडीएफ, मंथली टेस्ट। अभी देखो, जैसे मई महीना कंप्लीट हो गया तो मई का 2 पार्टों के अंदर आपको टेस्ट मिल गया और मई महीने की पीडीएफ आपको इस ऐप के अंदर मिल चुकी है। तो पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल के उसको डाउनलोड कर लेना। प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। आप पीडीएफ पढ़ने के बाद में आप इस क्लास को जरूर देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी मई महीने का। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। मई मंथ 2026 पहला क्वेश्चन आपके सामने। सिनबैक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो सिनबैक्स का दूसरा चरण हुआ 2026। ये लगभग मान के चलो 4 मई को स्टार्ट हुआ था और ये चला था 17 मई 2026 तक। और किन देशों के बीच में हुआ? भारत और कंबोडिया के बीच में। इसके बीच में, भारत और कंबोडिया के बीच में। अगर स्थान आपसे पूछे तो कहाँ पे हुआ था? ये कंबोडिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना। और दूसरा इसका संस्करण। सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया है? सिक्किम राज्य को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया? तो वर्तमान में अपने जो 53वें चीफ जस्टिस है, यानी कि ये सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित कर दिया। यानी कि अब जितनी भी जो कानून कार्रवाई होगी ना, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी। कागजी जो कार्रवाई है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था 3 मई 2020 को। और कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो वर्तमान में याद रखना, अब आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन चुके हैं? रोहित जैन। कौन बन चुके हैं? रोहित जैन बन चुके हैं। और एक आधा प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न छपता है, ध्यान रखना एग्जाम में। और वर्तमान में इसके 26वें गवर्नर पूछे तो वो है संजय मल्होत्रा, आरबीआई के नए गवर्नर। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन चुके हैं? पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बन चुके ईशांक सिंह हैं। कौन बन चुके हैं? ईशांक सिंह हैं। तो ये इनका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। याद रखना, इनका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से संबंधित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत का कौन सा जब का प्रश्न है? क्योंकि अपने पता है आपको 3 मई को अपने जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अभी सूचकांक रैंकिंग आई है। तो इसके अंदर सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? 157वां। कौन सा स्थान मिला है? 180 देशों के अंदर। 180 देशों में भारत को 157वां स्थान मिला है। और सबसे टॉप पे पूछे, सबसे टॉप पे लगातार है नॉर्वे। सबसे टॉप पे नॉर्वे है। और सबसे खराब प्रदर्शन पूछे तो वो है इरिट्रिया। कौन सा है? इरिट्रिया देश है, वो सबसे नीचे है। मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? फॉल्कन 9 से। इससे किया गया था फॉल्कन 9 से। ठीक है। 2 मई 2026 को अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप यानी कि हेवलॉक स्थित राधानगर बीच पर भारत ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज
करवा दिया है। तो 2 मई 2026 को अंडमान और निकोबार के बीच में भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसलिए तो उन्होंने समुद्र के भीतर 60 इंटू 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यानी कि समुद्र के भीतर है ना, पानी के अंदर 60 इंटू 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में। मैड्रिड ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने अलेक्जेंडर जरेरेव को हराकर खिताब जीता है? ये तो मंथली क्लास है, सिर्फ मंथली क्लास में आपको रिवीजन करना है फटाफट, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाई है डेली की क्लास में। यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। उत्तर होगा जेनिक सिनर। तो मैड्रिड ओपन 2026 का फाइनल हुआ, उसमें जेनिक सिनर ने अलेक्जेंडर जरेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन 2026 का विजेता बना है। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर रिपोर्टिंग के लिए 2026 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि अब की बार 2 भारतीयों को ये मिला है। कौन सा पुलित्जर पुरस्कार? साइबर धोखाधड़ी से संबंधित। तो ये 2 शख्स कौन कौन से हैं? आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा। आर के आनंद है और सुपर्णा शर्मा, इन दोनों को 2026 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? बस रिवीजन करते जाओ और साथ साथ में वही वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ। तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक की सरकार ने भारत का पहला नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। किसने? कर्नाटक की सरकार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? ये जितने भी सम्मेलन है ना, इनका स्थान तो आपको याद रखना है। तारीख तो बहुत कम चांस एग्जाम में आती है, लेकिन स्थान इसका लगभग निश्चित तौर से पूछा जाता है। तो ये हुआ नई दिल्ली के अंदर 5 से 6 मई 2026 को। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? गजब का प्रश्न है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो हजारीबाग में। कहाँ पे स्थापित किया गया? ये हजारीबाग के अंदर। स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये याद रखना, स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हमारे जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा, उन्होंने स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत ने 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये लीजिए भी, 1 और 2 जून को भारत ने नई दिल्ली के अंदर कौन सा सम्मेलन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। क्योंकि अब की बार भारत ने इसकी मेजबानी की। इसमें लगभग आपको पता है, जो अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने नई दिल्ली से 6 जागरूकता वैन किस अभियान के तहत रवाना की है? यानी कि लगभग जो जनगणना का प्रश्न है ना, तो वो तो फिक्स ये भी एग्जाम के अंदर टपकेगा। ये कौन सा अभियान? जनगणना 2027 पब्लिक आउटरीच अभियान। कौन सा? जनगणना 2027 पब्लिक आउटरीच अभियान के लिए इन्होंने दिल्ली से 6 जागरूकता वैन अभियान को हरी झंडी दिखाई है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी इसका आयोजन होगा आगामी, ये होगा कहाँ पे? अपने नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। तो ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ ना, कोई भी साथी एक तो एसआई एग्जाम के लिए, आरएस के लिए, सीएटी के लिए, इसके अलावा यूआरओ की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए ये जो मंथली, डेली, वीकली क्लासें आ रही है, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली के अंदर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नई दिल्ली के अंदर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किया, वो है जनरल अनिल चौहान। अब ये देखो, इससे पहले अपने देश के दूसरे सीडीएस बने थे जनरल अनिल चौहान, लेकिन इनका तो कार्यकाल अब समाप्त हो गया। अब वर्तमान में देश के तीसरे सीडीएस कौन है? वो है अपने वी राजा सुब्रमण्यम। कौन है? वी राजा सुब्रमणी है, वो वर्तमान में देश के तीसरे सीडीएस हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये तो आपको याद रखने अच्छे तरीके से। तो शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नए सीएम हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, तो वे है विजय थल्लापति, क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें पश्चिम बंगाल के तो बन गए कौन है? शुभेंदु अधिकारी, और तमिलनाडु के बन गए विजय थल्लापति। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? देश का पहला
अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर एक स्थान है मानेकशा सेंटर, जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। सैनिक विद्यालयों के 52वें अखिल भारतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सैनिक विद्यालयों का 52वें अखिल भारतीय जो प्रधानाचार्य सम्मेलन हुआ है, उसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे वर्तमान में जो रक्षा राज्य मंत्री है श्री संजय सेठ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। लगभग स्थान जो ज्यादातर है वो नई दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। 26वें इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 26वें इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? एन चंद्रबाबू नायडू को। किसको दिया गया? एन चंद्रबाबू नायडू। हाल में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किन दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? अब देखो, नीति आयोग के लगभग सदस्य वगैरह नियुक्त होते रहते हैं। वर्तमान में नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये लगभग जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दो सदस्य हैं, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। इन दोनों को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसे भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? श्री प्रसून जोशी। कौन बन चुके हैं? श्री प्रसून जोशी। पिक्सेल और सर्वम एआई द्वारा किस प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसे भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर कहा जा रहा है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। तो पिक्सल और सर्वम एआई द्वारा एक प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च होगा, ये भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर कहा जाएगा। तो ये लगभग होगा 200 किलो श्रेणी का ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट लॉन्च होगा और ये भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर होगा। तो ये किसके द्वारा? पिक्सल और सर्वम एआई द्वारा लॉन्च होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखो, ब्रिक्स ब्रिक्स कितनी बार मैंने करवा दिया और ये क्वेश्चन छप गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर। फर्स्ट ग्रेड में भी ताजा ब्रिक्स की अध्यक्षता छपी थी कि अब की बार मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा और सितंबर के अंदर लगभग इसकी बैठक होगी। ये अभी जो रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। तिरुवनंतपुरम में केरल। अप्रैल 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित यूएसए ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अप्रैल 2026 के अंदर आयोजित हुई थी यूएसए ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप। इसके अंदर टोटल भारत ने 8 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 मई 2026 को भारत ने MIRV प्रणाली से युक्त उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका याद रखना, 8 मई 2026 को भारत ने MIRV प्रणाली से युक्त उन्नत अग्नि मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। क्योंकि लगभग आपको पता है जो DRDO है, DRDO तो लगभग आपको पता है उड़ीसा के तट से परीक्षण होता है और इसरो का लगभग आपको पता है कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया है? ये देखो, ताजा मैंने आपको बता दिया और इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ये देश के बन गए तीसरे CDS। पहले कौन थे? पहले जनरल बिपिन रावत थे, उनका निधन हो गया। उसके बाद में अनिल चौहान बने, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और अब वर्तमान में बन गए राजा सुब्रमणि देश के तीसरे CDS। हाल ही में भारत सरकार ने किसे नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है? नए नौसेना प्रमुख कौन बन चुके हैं वर्तमान में? याद रखना, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कौन बन चुके हैं? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बन चुके हैं। क्योंकि नई नियुक्तियां निश्चित तौर से एक आधा प्रश्न यहाँ से छपेगा एग्जाम में। भारतीय तटरक्षक बल ने 9 मई 2026 को किस पोत को अपनी सेवा में शामिल किया है? तो तारीख याद रखना, 9 मई 2026 को किसको शामिल किया? ICGS अचल को। ये सार्वजनिक पोत है, ध्यान रखना। इसको भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी सेवा के अंदर शामिल किया है। रवांडा की उच्चायुक्त सुश्री जैकलिन मुकागिरा ने किस भारतीय मंत्री को किगाली में आयोजित होने वाले अफ्रीका के लिए परमाणु ऊर्जा नवाचार शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो एक सम्मेलन होगा जहां पे अपने भारत की तरफ से जाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको आमंत्रित किया है। तो अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन होगा, इसमें परमाणु ऊर्जा नवाचार सम्मेलन होगा और इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आमंत्रित किया है।
इंडियन एयरफोर्स द्वारा नई दिल्ली में 7 से 10 मई 2026 तक आयोजित ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला की दौड़ है वो कितने घंटे तक चली थी? तो आपको बता अब की बार 7 मई को अपनी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ बनाई गई थी। 10 मई तक इसका आयोजन चला। तो ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला दौड़ में कितने घंटे तक चली? 88 घंटे चली थी। कितने घंटे? 88 घंटे। 10 मई 2026 को आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के अंदर भारत की महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो 10 मई 2026 को आयोजित हुई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2, इसमें भारत की महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता भी। कौन सा पदक जीता इसके अंदर? स्वर्ण पदक। 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक में 7 से 8 मई 2026 को कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जितनी भी जो ब्रिक्स बैठक हुई है ना, उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो ये हुई थी बेंगलुरु के अंदर। याद रखना, 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक हुई थी 7 से 8 मई 2026 कहाँ पे? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के वारंगल में किस पार्क का उद्घाटन किया है? अब जितने भी अब की बार जो मंथली पीडीएफ आपको मिली है ना, इसके अंदर जितने भी जो उद्घाटन हुए हैं वो आपको मैंने अलग से दे दिए अब की बार, ताकि आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और जो सुबह की क्लास में वन लाइनर करवाए थे वो भी अब की बार पीडीएफ में आपको लास्ट में वन लाइनर है मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तेलंगाना के अंदर इन्होंने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। इसका पीएम मित्र पार्क का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 मई 2026 को किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो ये सारे मैंने आपको करवा दिए। तो एन रंगास्वामी पुडुचेरी के नए सीएम बन चुके हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने किस तकनीक के सफल परीक्षण द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्धि हासिल की है? तो वो है स्क्रैमजेट कंबस्टर। कौन सी है? स्क्रैमजेट कंबस्टर। तो इसमें क्या है? डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है। कौन सी? डीआरडीएल। इसने इस तकनीक के सफल परीक्षण द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 10 मई 2026 को पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 10 मई 2026 को पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? और 1। 12 मई 2026 को हिम्मत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये आपको याद रखना है, हिम्मत बिस्वा शर्मा लगातार असम राज्य के दूसरी बार सीएम बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। असम के नए सीएम कौन बन गए? हिम्मत बिस्वा शर्मा। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? ये देखो, अभी आपने पढ़ा होगा वीबीजी रामजी अधिनियम पढ़ा ना, नरेगा का नाम नया बदल दिया। ठीक है, तो ये अधिनियम कब से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2026 से, क्योंकि बार बार इस अधिनियम से प्रश्न आ रहा है। तो 1 जुलाई 2026 से ये स्टार्ट होगा। भारत नवाचार 2026 का आयोजन किस देश में होगा? भारत नवाचार 2026 अभी लगभग जून महीने के अंदर इसका आयोजन होगा। तो ये होगा फ्रांस के अंदर। कहाँ पे होगा? फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ है? किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? मुंबई के अंदर। याद रखना, ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम के अंदर। गजब का प्रश्न है। कहाँ पे? मुंबई में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के अंदर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो एक तो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा और एक अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने दिल्ली के अंदर सेहत मिशन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? सेहत मिशन। भारत में न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उच्च शक्तिशाली सलाहकार समिति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत में न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उच्च शक्तिशाली सलाहकार समिति की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई? हमारे वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को कहाँ आयोजित की गई है? अब ये देखो, ब्रिक्स की जितनी भी बैठक हो रही है मैं लगातार आपको करवा रहा हूँ और एक आधा प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को आयोजित की गई थी। केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? केरल राज्य के, अब आपको बताया, केरल राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया? केरलम। क्या कर दिया? केरलम कर दिया। और वर्तमान में इसके 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वीडी सतीशान। कौन बने हैं? वीडी सतीशान 13वें मुख्यमंत्री बने हैं।
केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? अब देखो, केंद्र सरकार ने सीबीआई जो निदेशक है प्रवीण सूद, उनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया। अब वो रहेंगे मई 2027 तक। अब ये अभी इस महीने समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इनको 1 साल का कार्यकाल और मिल चुका है। इस पुस्तक में शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। ये भी चर्चा में काफ़ी पुस्तक, ध्यान रखना, क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी शैली है, उनके अनुभव के बारे में इस पुस्तक के बारे में लिखा गया है। तो ये हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की पुस्तक है, अपनापन। इस पुस्तक का नाम क्या है? अपनापन। मई 2026 के हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स अपडेट के अनुसार भारत पासपोर्ट 199 देशों की सूची में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? ये तो लगभग हर 2 महीने बाद ये रिपोर्ट लगभग चेंज होती रहती है, क्योंकि जनवरी के अंदर भारत लगभग 80वें स्थान पे था, फिर 85वें पे आ गया। अब देखो मई 2026 के अंदर भारत आ गया 78वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ गया? 78वें नंबर पे। भारत का एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जाएगा? भारत का पहला एआई संचालित लड़ाकू विमान है काल भैरव, और ये किस देश में निर्मित होगा? पुर्तगाल के अंदर। याद रखना है इसको अच्छे तरीके से, कहाँ पे होगा? पुर्तगाल में। वरिष्ठ राजनयिक महावीर सिंघवी ने किस शहर में नए वाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? अभी जितने भी जो राजदूत नियुक्त हो रहे हैं ना, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न छप जाएगा सीधा। ये कहाँ पे नियुक्त हुए? टोरंटो के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? टोरंटो में। अमित शाह जी ने नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की किन पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये अपने सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं तुषार मेहता। इनकी पुस्तकों का विमोचन किया है नई दिल्ली में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो कौन सी पुस्तक है? द बेंच, द बार एंड द विजायर एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। ठीक है, लॉफुल एंड द लॉफुल, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होकर कौन सा सदस्य देश बन चुका है? अभी देखो 1 जून को 2 जून को अपने भारत के अंदर बैठक हुई थी, किसकी? ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो उसके अंदर इसमें सऊदी अरब इसका सदस्य बन चुका है 26वें नंबर का। कौन सा? 26वें नंबर का इसका सदस्य देश बन चुका है। कलम और कवच के तीसरे एडिशन का उद्घाटन किसने किया है? कलम और कवच, ध्यान रखना, कलम और कवच के तीसरे एडिशन का उद्घाटन हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय सेठ। इन्होंने इसका उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया है। गजब के प्रश्न है, रिवीजन करते जाओ अच्छे तरीके से। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में अपने 7वें कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वें कार्यकाल के लिए शपथ ली है किसने? योवेरी मुसेवेनी ने। अब देखो नाम इस प्रकार के हैं, योवेरी मुसेवेनी ने। मई 2026 में सर्वसहमति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मई 2026 के अंदर सर्वसहमति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है सहदेव यादव को। किसको चुना गया? ऑप्शन नंबर बी, सहदेव यादव को। और ये टेस्ट सीरीज तो मैंने आपको बता ही दी अच्छे तरीके से, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। ये आपको मिलेगी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। और इसके अलावा अपनी एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, और आरएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एलडीसी की चल रही है। इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहे हैं। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एसी अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें याद रखना, ये कहाँ पे हुई थी? उज्बेकिस्तान के अंदर हुई थी एसी अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। इसके अंदर टोटल भारत ने 27 पदक जीते हैं। भी कितने पदक जीते थे? 27 पदक जीते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पे 200 मेगावाट क्षमता वाली नई सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने 200 मेगावाट क्षमता वाली नई सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया है साहिबाबाद गाजियाबाद यूपी के अंदर। याद रखना, गाजियाबाद यूपी के अंदर इसका उद्घाटन किया है। 17 मई 2026 को मधुर डेयरी यूनिट 2 स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपको पता है, अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वो भी गुजरात की यात्रा पर है। तो उन्होंने गुजरात के अंदर मधुर डेयरी यूनिट 2 का स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण का उद्घाटन किया है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हाल ही में चर्चा में रही मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन परियोजना भारत को किस देश से जोड़ने का प्रस्ताव है? ये काफी चर्चा में है। तो मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन जो परियोजना है वो भारत को किस देश से जोड़ने का प्रस्ताव है? ओमान देश से। ध्यान रखना, ओमान देश से ये जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किसने प्रदान किया है?
ये देखिए भी अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए थे मई महीने के अंदर, जहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। तो टोटल मोदी जी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ये किसका मिला था? नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियम ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेड क्रॉस। ये मिला था स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो टोटल पूछे तो 32 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। याद रखना, जेनिक सिनर ने पहली बार इटालियन ओपन 2026 का खिताब में जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी? ये लीजिए भी, ये गजब का प्रश्न है। अब ध्यान रखना, वर्तमान में 34 से बढ़ाकर जो टोटल न्यायाधीशों की संख्या वो कर दी है 38। कितनी कर दी है? 38 कर दी है। इसके अंदर याद रखना, पहले जो मुख्य न्यायाधीश है उनको छोड़कर 37 थी, अब उन्हीं को मिलाकर अब कितनी कर दी? 38 कर दी। भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फेब किस स्थान पे विकसित की जा रही है? भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फेब किस स्थान पे विकसित की जा रही है? धोलेरा, गुजरात के अंदर। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे की जा रही है? धोलेरा, गुजरात में। भारतीय वायुसेना में श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठित योग्यता हासिल करके इतिहास रचने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? भारतीय वायुसेना के अंदर श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है स्क्वाड्राइन लीडर सान्या। कौन बन चुकी है? स्क्वाड्राइन लीडर सान्या बन चुकी है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये लीजिए भी, अब की बार इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब की बार इन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ गए तो लगभग मान के चलो चर्चित व्यक्ति इसके प्रकार में चर्चा में रहते हैं। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलजीत कौर मानहास को वर्ष 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया है? तो इनको क्यों चुना गया? क्योंकि इन्होंने उल्कापिंड विज्ञान और ग्रह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको चुना गया है। तो इन्होंने वर्ष 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया। तो ये भारतीय वैज्ञानिक है कुलजीत कौर मानहास। ठीक है, तो इनको उल्कापिंड विज्ञान और ग्रह विज्ञान उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इंदौर के अंदर। ये बैठक हो चुकी है, अभी ध्यान रखना कहाँ पे आयोजित की गई थी? इंदौर में। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव द्वारा डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने के लिए आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये जितने भी पोर्टल है ना, आपकी बार तो खूब सारे बने हैं, इनको याद रखना बढ़िया तरीके से। तो इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली से। हुई है नई दिल्ली से। किसके लिए है? डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने के लिए आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में बने हैं डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। कौन है? डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। इनको इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस प्रणाली के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए? अब देखो, लगभग परीक्षण वगैरह करता है तो डीआरडीओ द्वारा करता है, और लगभग कहाँ से होता है? उड़ीसा से। कौन सी है? ULPGM-V3। कौन सी? UGLVGM3। तो इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एक अवार्ड मिला है। कौन सा? एग्रीकोला अवार्ड मेडल। कौन सा मिला है? एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको? मोदी जी को। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में हाल में कौन सा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है? मेघालय के उमरोई के अंदर सैन्य स्टेशन में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है प्रकृति 2026। अभ्यास हुआ है प्रकृति 2026। अभी हाल ही में इसका संपन्न हो चुका है। कहाँ पे? मेघालय में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब देखो, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 10 पदक जीते। बस इस प्रकार का सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा।
एशिया उत्पादकता संगठन के शासी निकाय का 68वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? एशिया उत्पादकता संगठन के शासी निकाय का 68वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। लगभग चांसेस ज्यादा है कि नई दिल्ली इसका उत्तर होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी है जहां पे नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन नहीं भी होता। नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन चुका है? नवीन व्यापार आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? अपना। ये आपको पता है, ताजा सौर ऊर्जा के मामले में भारत है अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 2 नंबर पे पहुंच चुका है। मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीतने वाला उपन्यास ताइवान यात्रा वृतांत किसने लिखा है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल गया 2026 का। और उपन्यास कौन सा है? ताइवान यात्रा वृतांत। और ये किसने लिखा? ये लिखा है यांग सुआंग जी ने। नाम देखो अब इस प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि चाइनीज इस प्रकार के नाम होते हैं। तो यांग सुआंग जी ने ये वृतांत लिखा है और इसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है? अब देखो, केंद्रीय अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है जीवन। ये जीवन का है, जीवन ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? क्योंकि जब भारत का पहला आ जाए ना, गजब तरीके का आपको याद रखना है। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघ है छोड़ा गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? ये है अपने असम राज्य के अंदर। यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं पेरियाई स्वामी कुमारन। कौन है? पेरिया स्वामी कुमारन यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। अल्कोहल इन बेवरेज आधारित नई टैक्स व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? अल्कोहल इन बेवरेज आधारित नई टैक्स व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। कौन सा बन चुका है? कर्नाटक राज्य बन चुका है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर कौन बन चुके हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन चुके हैं तुषार कुमार। कौन बन चुके हैं? तुषार कुमार। बस फटाफट इनको बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ, क्योंकि मंथली है, ज्यादा वक्त अपने जाया नहीं करते। हमने बहुत सारे डेली वीकली अच्छे तरीके से पढ़ा है, इनको रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? यानी कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? गुणवीर सिंह को। किसको किया गया है? गुणवीर सिंह को। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? श्रम मित्र ऐप। कौन सा है? श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया। तो ये सिर्फ श्रमिकों और नियोक्ताओं को सीधा जोड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने। 21 मई 2026 को 138वीं अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे आयोजित की गई थी? अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 21 मई 2026 को भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो निश्चित सी बात है, आपको बता भी अग्नि-1 आ गया तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां से होगा? तो ये होगा आपके सामने चांदीपुर उड़ीसा से। ये परीक्षण करता कौन है? डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? अब आपको तारीख याद होगी 23 अगस्त। 23 अगस्त आपको याद होगी कि अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं उसी के दिन। तो चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने सफल लैंडिंग की थी, याद होगा आपको। तो इसके लिए कौन सा अवार्ड मिला इसको? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड इनको मिला है। अभी किसको? चंद्रयान 3 मिशन को। भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से किया गया। तो भारतीय सेना की है मेजर अभिलाषा बराक, तो वर्ष 2025 का इनको ये अवार्ड मिला है। गुरविंदर सिंह ने एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता की पुरुषों की 100 मीटर रेस कितने समय के अंदर पूरी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि काफी चर्चा में है। ये पंजाब के खिलाड़ी हैं गुरविंदर सिंह, और ये एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मात्र से मात्र 10.09 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस पूरी की इन्होंने। देख लो आप, 10.09 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस इन्होंने पूरी की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली
किस स्वदेशी सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का सफल है किया है? तो इसका नाम है सूर्यास्त्र। कि वर्तमान में अपने रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। इन्होंने 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम है सूर्यास्त्र। ये आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। काठमांडू नेपाल में आयोजित पहली साउथ एशियन सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किस टीम को हराया? पाकिस्तान को हराया। याद रखना, पाकिस्तान को हराकर नेपाल के अंदर आयोजित हुई तो पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? पाकिस्तान को हराया है। वर्ष 2026 के लिए संसद रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत कितने लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों और संसदीय स्थायी समितियों के सदस्यों को चुना गया है? तो इसमें 10 लोकसभा सांसद है, 2 राज्यसभा सांसद है और 4 समितियों को सम्मानित किया गया। इसमें 2 राजस्थान के हैं, एक तो पीपी चौधरी और एक कौन है? एक पीपी चौधरी और एक है लुम्बाराम चौधरी। इन दोनों को राजस्थान की तरफ से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के कार्यान्वयन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा चुका है? तो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ है। तो ये पीएम अजय पोर्टल और पीएम अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये भी गजब का प्रश्न है, ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। भारत की मेजबानी में 26 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कौन से देश से शामिल हुए थे? तो क्वाड देशों की बैठक हुई थी, इसमें कौन से देश शामिल हुए थे? याद रखना, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये हुई बैठक कब हुई थी? 26 मई 2026 को। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को कहाँ आयोजित हुआ था? तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को कहाँ था? ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये हुआ था ओस्लो के अंदर। याद रखना कहाँ पे हुआ था? ओस्लो के अंदर। और पहला नॉर्डिक सम्मेलन पूछे तो ये हुआ था 2018 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओस्लो के अंदर। ठीक है। जनवरी से अप्रैल 2026 की अवधि में श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा बना है? अब ये देखो, जितने भी इस प्रकार की क्वेश्चन आ रही है आर्थिक समीक्षा के मान के चलो प्रश्न बन रहे हैं। तो जनवरी से अप्रैल 2026 की अवधि में श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है अपना देश भारत। कौन सा बना है? अपना देश भारत। नेपाली फीचर फिल्म एलिफेंट्स इन द फॉग ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? नेपाली फीचर फिल्म है एलिफेंट्स इन द फॉग ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता है अनसर्टेन रिगोर्ड जूरी पुरस्कार जीता है। बाकी ये सारे मैंने आपको जो वीकली क्लास आते हैं उसके अंदर बढ़िया तरीके से करवाए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में पी सत्यन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? सीपी राधाकृष्णन जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, तो किसके द्वारा लिखित है? ये पी सत्यन द्वारा लिखित है। कौन सी पुस्तक? द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी एन पनिक्कर। ये पुस्तक है और ये किसके द्वारा? पी सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक है। अभी हाल ही में इसका विमोचन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के अंदर पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो 2 खिलाड़ी थे, मोहित कुमार और चंद्रमोहन। इन दोनों खिलाड़ियों ने फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? तो गुजरात के खावड़ा के अंदर 3.37 गीगावाट घंटे की बैटरी के ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत की है अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया था, लेकिन अब इसकी क्या है? इस बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? ये लीजिए, भी आ रही है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उसके लिए अब की बार मुख्य आयोजन होगा कोलकाता के अंदर। कहाँ पे होगा? कोलकाता में। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो, इसकी शुरुआत हो चुकी है 4 जून से और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत कर दी है 4 जून से। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है? अहमदाबाद के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय सेना ने युद्ध क्षेत्र में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो भारतीय सेना ने युद्ध क्षेत्र में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। एक है कौटिल्य और दूसरा है क्यू फोर्स कोर्स। कौन सा? क्यू फोर्स ये 2 लॉन्च किए डिजिटल प्लेटफॉर्म। उल्लास पहल के तहत हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है?
उल्लास पहल के तहत किस राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? सीधी सी बात है, एक ही है, सिक्किम राज्य, और ये बन गया अब 5वां राज्य जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। कौन सा राज्य? सिक्किम। हाल ही में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? 51वीं प्रगति बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। भारत की पहली पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? तो भारत की पहली पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित है सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई? तेलंगाना के अंदर, क्योंकि ये जो परियोजना ये ओनली सिर्फ महिलाओं द्वारा ही संचालित रहेगी। भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो ये किया गया था बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। म्यूनिक में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में ईसा सिंह ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता? सबका प्रश्न है, ईसा सिंह ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो 25 मीटर पिस्टल के अंदर, 25 मीटर पिस्टल में। अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता ताइपे कैपिटल कप 2026 के अंदर टीम इंडिया ने कितने रजत पदक जीते? तो इसके अंदर जीते हैं 2। कितने जीते? 2 रजत पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? 2 थे, कौन कौन से? एक तो था लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह और एक है नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। इन दोनों को क्या है, मरणोपरांत 2 भारतीय शांति रक्षक है, इनको मरणोपरांत डेग हैमरशोल्ड, कौन सा? डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये भी गजब का प्रश्न है। ये कौन बन चुके हैं? राघव चड्ढा। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? राघव चड्ढा। भारतीय वायुसेना ने उच्च प्रशिक्षित गरुड़ कमांडोज के लिए मेरून बेरेट परेड का आयोजन कहाँ किया है? तो गरुड़ परेड का आयोजन कहाँ पर किया? शांतिनगर, उत्तर प्रदेश के। भारतीय वायुसेना ने उच्च प्रशिक्षित गरुड़ कमांडोज के लिए मेरून बेरेट परेड का आयोजन, ठीक है, तो इसको याद रखना, ये कहाँ पे हुआ था? चांदीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और लगभग मैंने क्लास के अंदर आपको करवा दिए 100+ ही क्वेश्चन करवा दिए, यानी कि 120 के आसपास इन क्वेश्चनों का मैंने रिवीजन करवा दिया। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है मंथली की, वहां पे आप अप्रैल, जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सभी की क्लासें देख सकते हो। और मई, यानी कि मंथली अलग से आपको क्लासें मिल रही है। फिर जो संडे के दिन वीकली क्लासें आती है वो दी जा रही है, और डेली वाली तो क्लास आपको कंटिन्यू दी जा रही है। और ये टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ और टेस्ट दोनों मिल चुके हैं। मई महीने का फोल्डर बना हुआ है, वहां जाके आप इसका अभ्यास कर सकते हो। इसके अलावा ये एलडीसी की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, वनपाल और वनरक्ष और एलडीसी तीनों वाले साथी इस बुक को जरूर आप लेके आए। इसके अलावा एसआई 2021 जो एग्जाम रद्द हुआ था, अभी री एग्जाम होगा 2026 में। इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है एक साथ। और आरएस प्री एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। बाकी सेकंड ग्रेड प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीईटी है, सब की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी भाई, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर किया करो। इतनी मेहनत के साथ देखो, आपको बिना वक्त जाया किए ये छोटी छोटी क्लासें आपको करंट की दी जा रही है, तो आप जरूर ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।